हाँ विटामिन करा तो दिए थे। चलो तो हम फिर से देखते हैं। अमेरिका को लेकर के था, अमेरिका को बोलते हैं 787 से जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो पूछा जाता है कि अमेरिका आजाद कब हुआ, उसने फिर संविधान बनाया था उस तरीके से, ठीक है। ये भी हमने कराया था। बास्तिल का दुर्ग था, उसकी कहानी भी बता दी थी कि पेरिस में हुआ था। कहां पे था आपका, ये फ्रांस में था। और फ्रांसीसी क्रांति शुरू होती है आपकी 1789 में। 2 साल पहले अमेरिका आजाद हो जाता है। उसी से इंस्पायर होकर के ये लोग क्या करते हैं, आपका फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा वाला, प्रमुख विटामिन। अच्छा, इनको विटामिन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, जीवन सत्व। क्या बोला जाता है, जीवन सत्व। रासायनिक रूप से ये क्या है, आपके कार्बनिक यौगिक है। क्या आपके, चलो इस पे पेन चलाते हैं। क्या बोला जाता है आपका, तो ये कार्बनिक यौगिक है। क्या है आपके, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना, चलेगा। अच्छा, इनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग, उस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से वाले, आपके वसा में घुलनशील वाले। अच्छा, विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है मोटे मोटे पे। एक तो पानी में घुलने वाले और दूसरे आपके वसा में। वसा बोले तो फैट, ठीक है ना, चिकनाई जो घी भी होता है, ये सब आपका फैट का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमने आपको एक बात भी बताई थी कि इनके विटामिन के 2 हमने, जैसे आपका विटामिन है ये, इनके 2 आपके प्रकार हो गए। पहला कौन सा हो गया आपके वसा में घुलनशील, और दूसरे वाले कौन से आपके कौन से इसमें, ठीक है ना, जल में घुलनशील वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे। मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, इनको याद कैसे रखना है। ये है आपके ADEK, ऐसे बोला था ना। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, ईड़ा कीड़ा बोलते हैं, पर उसको ध्यान रख मत करना। ऐसे भी बोलते हैं KEDA, कोई फर्क नहीं है, विटामिन वही है। हमने क्या किया, एक अच्छा इसका स्वरूप बनाया। क्या बनाया हमने, ऐसे करके ADEK, ये अपना है। इसको लिंक कैसे करेंगे, जब हेडेक हो जाता है तो हम सर में चंपी करवाते हैं, ऑयल से करवाते हैं कि नहीं, ऑयल क्या है, फैट है, तो ध्यान रखना है, हेडेक, ठीक है ना। ऐसे करके हमने लिंक किया, तो ये क्या है आपके ADEK, ये 4 ऐसी विटामिन हैं जो क्या है आपके वसा में घुलनशील है। चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। जो एग्जाम में अक्सर यही, इन्हीं में से यही पूछी जाती है एग्जाम में, देखोगे तो इनमें से के कई बार पूछी जाती है, और ये डी तो बहुत बार रहती है। इनको एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। कौन सा रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है इसका, रेटिनॉल, देखना, ठीक है। अच्छा, रेटिनॉल बोलते हैं। इसके स्रोत क्या है सर आपके, मतलब स्रोत का मतलब क्या है, ये कहां से मिलेगा हमें, भोजन जो कैसा ग्रहण करें तो उसे हमें आपका विटामिन मिल जाए। तो इसमें पहला है आपका अंडा वाला, एग वाला, ठीक है ना। दूसरा इसमें ये बटर भी दिखा रखा है, पपाया भी दिखा रखा है। इसको खाओगे तो आपका विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी शरीर में। आपको कैरेट दिखाई दे रहे हैं, गाजर, ये भी है। दूध से भी है, दूध में एक विटामिन नहीं है, बताओ, विटामिन सी नहीं है। बाकी ज्यादातर चीजें दूध से आपकी प्राप्त हो जाती है। ये कैबेज दिख रहा है, बंद गोभी है ना, फूल गोभी नहीं, कैबेज, बंद गोभी, ये सब सारी चीजें क्या है, विटामिन ए के स्रोत। ये हमारी बात होगी विटामिन ए की। हमने इसके बारे में बात करी, रेटिनॉल, क्या है इसका रासायनिक नाम है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, आपका रतौंधी। कौन सा आपका, अच्छा, रतौंधी हो जाती है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है बताओ। अबे दिखना कहां से होता है, आंखों से होता है ना, तो आंखें प्रभावित होती हैं, रतौंधी। और एक और है आपका रोग, बताओ, जीरोफ्थेल्मिया। आंखों में आपका जो ना, आंखें में सूख सा जाता है, आंखें फिर आपकी ठीक से खुलती नहीं, पानी नहीं है ठीक से हो पाता है, ठीक है ना, जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। अच्छा, इसको अब याद कैसे रखेंगे, रेटिना कहां होता है, आंख में होता है कि नहीं। विटामिन ए की कमी से आपके आंख में दिक्कत होती है, ठीक है ना, उसी से हमारा लिंक करना है आपका। ये हो गया आपका रेटिनॉल, नाम है किसका, विटामिन ए का। जो हमारा जो क्रम था ना, ADEK, उसमें से अब कौन सा लेके चल रहे हैं, आपका डी वाला सेगमेंट लेके चल रहे हैं, विटामिन डी, ठीक है। ये भी फैट सोल्यूबल है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आगे, ये भी फैट सोल्यूबल है। हमने बताया ADEK, ये चारों क्या है, फैट सोल्यूबल है, ठीक है ना। अच्छा, इसका सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। अच्छा, इसका सोर्स क्या है, तो सूर्य का प्रकाश सबसे बेस्ट माना जाता है ना। सनलाइट जो है ना आपका, वो जो है ना, इसका विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। मैंने बोला था कि जहां पे आपका हर समय आपके जाड़े टाइप के रहते हैं, जैसे वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री है ना, वेस्टर्न कंट्री, वहां पे ज्यादातर लोग जो है ना सनबाथ लेते हैं, नहीं क्या, वो रीजन ये है कि उनमें जो है ना, वहां पे
हर समय में तो क्या है आपका सूरज दिखाई नहीं देता है, तो विटामिन डी की कमी अक्सर पाई जाती है। तो वहां पे वो लोग जो है ना आपके सूरज में बैठ करके सनबाथ लेते हैं और उससे आपका विटामिन डी की आपकी पूर्ति होती है। तो सबसे पहले हमारी बात होगी इसका स्रोत क्या है आपका सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या है आपका मछली। मछली जो ना फिश है ना वो भी आपका विटामिन डी का सोर्स है। दूध तो है ही है, ठीक है ना, विटामिन डी का सोर्स, और अंडा है ही है। इस तरीके से इन्होंने कॉड लिवर ऑयल भी इसमें दिखा रखा है, ठीक है ना। ये मछली की प्रजाति है कॉड लिवर, उसका जो लिवर से आपका प्राप्त होता है ये ऑयल होता है, ठीक है ना। वो सारे विटामिन डी के लेके आते हैं, नहीं आते क्या, ये इस तरीके से कैप्सूल से आते हैं, जिम करने वाले लेके आते हैं। क्योंकि देखो अभी से बात है हड्डी वड्डी मजबूत होगी ना, उस चक्कर में ही होगी, तभी हो पाएगी, चलेगा। तो ये हो गया हमारा विटामिन डी। इसको याद कैसे रखेंगे? अच्छा, इसमें अब देख लेते हैं इससे होने वाले रोग। याद तो हम बाद में करेंगे, पहले हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं। इससे रोग होता है आपका रिकेट्स। कौन सा आपका? रिकेट्स, जो बच्चों में होता है। इसी को आपका क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया किसमें होता है? वयस्कों में होता है। अब बात बोले तो वास्तव में देखें क्यों, क्या ये अलग अलग रोग हैं? नहीं, एक ही है। इसको मोटा मोटी क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी ऑस्टियोमेलेसिया को बच्चों में रिकेट्स कहा जाता है। मेरी बात समझ आई? ये नहीं है रिकेट्स को वो बोला जाता है। इसमें मेन कौन है आपका? ऑस्टियोमेलेसिया। मेन कौन सा है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमेलेसिया। लेकिन यही ऑस्टियोमेलेसिया बच्चों में क्या कहलाता है? रिकेट्स कहलाता है। मेरी बात समझ आई? उसमें हम ऑस्टियोमेलेसिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिकेट्स बोलेंगे। देखने को ये मिल जाता है बच्चों में, बड़े वाले में नहीं मिलता है। चलिए हम बात करते हैं ऑस्टियोमेलेसिया क्या है। इसमें इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, पैर टेढ़े हो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। क्या हो जाता है? रिकेट्स हो गया। तो ऐसे करके चल रहे हैं, वो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि देखो क्या है, हड्डी आपकी कमजोर हो जाएगी, विटामिन डी नहीं रहेगी तो आपका कितना भी दूध पी लेना, कैल्शियम कब आपका रहेगा? कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में शरीर में लगेगा वो कब? जब आपके पास में विटामिन डी है। आई गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना। विटामिन डी है तभी वो कैल्शियम लग भी पाएगा, अदरवाइज आप दूध कितना भी पी लेते रहो, गोलियां खा लो, कैल्शियम की नहीं हो पाएगा। विटामिन डी जो है ना वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। विटामिन ई है हमारे पास, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरोल। क्या है आपका? टोकोफेरोल। इसके सोर्स क्या है सर? हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स। इसमें क्या हो गए? स्पिनच हो गया, मतलब पालक वगैरह, मेथी, ये सब हो गया, और हरी प्याज वगैरह, ये बहुत सारी चीजें दिखा रखी। मक्खन भी हो गया आपका। किस? विटामिन ई मक्खन से भी मिल जाती है। या बटर नहीं दिखा रखा है इन्होंने, दूध से तो मिलती है। इन्होंने और चीजें भी दे रखी हैं आपकी, ये बनाना दे रखा है, सोयाबीन्स भी दे रखे हैं इसमें, आलमंड्स वगैरह हैं। स्पेशली देखोगे तो एक ऑयल आता है विटामिन ई युक्त, आता नहीं है इनका, आलमंड वालों का नहीं है क्या विटामिन ई? बजाज वालों का, हाँ, ठीक है ना। तो आलमंड वगैरह में तो आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। जर्म ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, जो आपका गेहूं का जो तेल होता है उसमें भी आपका विटामिन ई पाया जाता है। वाटरमेलन, उसमें भी पाया जाता है। मैंने बहुत सारी चीज बोली थी। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये तो हमारी बात होगी। रोग क्या हो जाएगा यदि ये आपके शरीर में नहीं पाया जाएगा? तो सर आपकी जनन शक्ति कम हो जाती है, पांचपन जिसको कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जिनमें जो आपका, ठीक है ना, बालक पैदा नहीं होते हैं, तो विटामिन ए की कमी हो जाती है। हालांकि ये ऐसी विटामिन है कि इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये जो ना अक्सर सब में पाई जाती है, रेयर ही है इससे आपके होने वाले रोग। मेरी बात समझाई? क्योंकि अक्सर कुछ भी खा लो यार, हम केले वेले खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, सब्जियां तो हरी खाते ही हैं, ठीक है नहीं, दूध वगैरह, बादाम, ये थोड़ी बहुत चीजें हम लेते हैं। खाना पीना तो खाते हैं ना, गेहूं तो जा ही रहा है ना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारा, ठीक है। तो ये है आपका क्या? तो विटामिन ई हो गया हमारा। याद कैसे रखेंगे? टोकोफेरोल। हम टोकते हैं ना, ई नहीं मान रहा, टोको से याद रखेंगे। किसी को टोकते हैं ना, ई नहीं मान रहा, टोकने से याद रखना ई, विटामिन ई, टोकोफेरोल ई, ठीक है ना। अच्छा बताओ, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी। अच्छा, रेटिनॉल, हाँ, किसको प्रभावित करेगा? आंखों को। वैसे तो मैं पता है, रतौंधी वगैरह, वो बहुत सारी चीज हमारी कौन सी? विटामिन के। कौन सी वाली? विटामिन के। चलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्रोत की। तो हम स्रोत की बात पहले किया करेंगे, रासायनिक बाद में देखेंगे। टमाटर से हमारा विटामिन के मिलता है आपका। किससे मिलता है आपका? टमाटर से भी मिलता है। टमाटर से आपका मिलता है। हरी सब्जियां जो है ना आपका, स्पेशली आपका विटामिन के का आपका पालक वगैरह, सोयाबीन ये दे रखे, मीट दे रखा है इन्होंने। ये क्या है आपका? ये आपने खाया होगा, बताओ।
सलजम है, शकरकंद है, सलजम है, ठीक है ना। किसकी फैमिली का है? मूली की फैमिली का है ये। आपने खाया है? झाड़ों में खूब चलता है और टेस्टी लगता है। सैलेड खाई इसकी? हद है। लेट्यूस वो है आपका। तो ये सारे आपके स्रोत हैं किसके? विटामिन के। दूध भी हो गया आपका। मैंने बोला नहीं, एक विटामिन सी को छोड़ के बाकी दूध से वाला क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉट नहीं होता, कहीं चोट लग जाती है, खून आपका बहता रहता है। और इसका रासायनिक नाम है आपका फिलोक्विनोन। याद कैसे रखेंगे? रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, यानी आपका खून क्या है? फैल रहा है, फिलोक्विनोन। अच्छा, वहीं से हमें कहानी बनानी है, चाहे कितनी भी सेट हो पाए हमारी। जो वाइटामिन है दो प्रकार की करी थी हमने, कौन सी वाली? जो फैट सोल्यूबल है हमने सारी कर ली, एडीई के चारों हो गई। अब हम कौन से सेगमेंट पे चल रहे हैं? आपके वाटर सोल्यूबल पे, ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल पे। तो उसमें मेनली कौन सी आपकी? बीसी, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? उसका खानदान है, ठीक है ना, चलेगा। उनके बारे में पहले हम ले लेते हैं आपका विटामिन B1, ठीक है ना। विटामिन बी के ही आपके खानदान है, इसलिए बोल देते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारी विटामिन बी वाली मिली हुई है। बी कॉम्प्लेक्स अलग से नहीं है वो, ठीक है ना। तो उनमें से बी कॉम्प्लेक्स में से एक पहली कौन सी आपकी? विटामिन B1। इसको किस नाम से जाना जाता है? थायमिन। B1 का नाम थायमिन है, B2 का कुछ और होगा, और ऐसे करके अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। थायमिन किसका नाम है? B1। इसकी कमी की वजह से रोग होता है बेरी। अच्छा, B2 की वजह से नहीं, B1 की वजह से, थायमिन की वजह से। मेन कौन सी ध्यान रखनी है आपकी? थायमिन और बेरी। तो इसकी सोर्सेस है आपका जो पीस हो गए, मटर वगैरह, B1 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मीट हो गया, पोटैटो, आलू तो खाते हो, इसलिए टेंशन नहीं है। आलू तो खूब ठूसो, तो इसकी टेंशन ही नहीं लेनी, थायमिन मिलता रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद में सोयाबीन है, मिल्क है, आपका होल ग्रेन सीरियल्स है, साबुत अनाज। कुछ लोग भिगो के खाते हैं जो जिम सिम करते हैं, ठीक है। B1 हो गया, ये याद रहेगा। थायमिन, बेरी। कुछ लिंक करो, बनाओ। वो तो ठीक है, हाँ, वेरी। वन था मीन वेरी। थोड़ी देर आपने बनाने की कोशिश भी करिए ना, तब भी याद आ जाएगा, ठीक है ना। बस कोशिश जरूर किया। तो राइबोफ्लेविन इसका नाम है B2 का। B1 का नाम क्या था? जल्दी बताओ। थायमिन। सॉरी, B1 का नाम था थायमिन। वेरी रोग था ऐसे। अच्छा, एक और चीज है, लिंक हो पाए नहीं हो पाए तुरंत ही पीछे चले जाया करो। अच्छा, ये बताओ, विटामिन A का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। कौन सा रोग हो जा रहा है? रतौंधी, जीरोथेल्मिया, वो भी ऊपर है, ठीक है ना, वो हो जा रहा है। अच्छा, डी बताओ, कैल्सीफेरॉल। कौन सा रोग हो जा रहा है? ऑस्टियोमेलेसिया, वयस्कों में बोलते हैं। ऑस्टियोमेलेसिया को बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं, मैंने उल्टा बोला है ना, गड़बड़ हो गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे, ऑस्टियोमेलेसिया मेन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला वयस्कों में। इसी को बच्चों में रिकेट्स बोला जाता है, उल्टा मत करना इसको, ठीक है ना। रिकेट्स को ऑस्टियोमेलेसिया नहीं, ऑस्टियोमेलेसिया उसको रिकेट्स बोला जाता है बच्चों में। रासायनिक नाम है आपका कौन सा वाला? तो राइबोफ्लेविन है, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है सर? त्वचा का फटना हो जाता है, आंखों का लाल होना हो जाता है, B2 की कमी हो जाती है, राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है। तो हम इसको बार बार चर्चा करेंगे, इसको नाम बुला करो जानबूझ के, राइबोफ्लेविन अर्थात B2 की कमी हो जाती है, जानबूझ के बार बार रिपीट किया करो, है ना, क्योंकि उसी से आपका हो जाएगा। आंखों का लाल होना, त्वचा का फटना, इसका मतलब कौन सी विटामिन की कमी है? राइबोफ्लेविन अर्थात B2, ठीक है ना। चलो, ये हो गया। तो ये आपके सोर्सेज भी आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसमें से जो भी आपके रहे, ठीक है ना। कस्टर्ड एप्पल है, शरीफा बोल देते हैं ना उसको, ठीक है ना, वो है आपका। मीट है, चीज है आपका, ठीक है ना, और सोयाबीन से मिल्क है। अच्छा, चीज और पनीर दोनों अलग है, are you getting? इनका बनाने का थोड़ा तरीका अलग रहता है। चीज जो आपके उस पर रखी जाती है ना, किस पे बनते दोनों दूध से ही, ठीक है ना, इसका तरीका अलग है। अच्छा, पनीर को आप क्या करोगे? उसी दूध को फाड़ देते हो, वो जल्दी बन जाता है, इसमें नहीं, थोड़ा वो दूसरी प्रोसेस रहती है। अच्छा, B5 के बारे में बात करें तो क्या है आपका? पेंटोथेनिक एसिड। कौन सा आपका? पेंटोथेनिक एसिड।
क्या हो गया? पेंटोथेनिक एसिड। बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना और B5 की कमी हो जाएगी, यानी पेंटोथेनिक एसिड की कमी हो गई है आपके अंदर। कौन सी विटामिन की? B5 की कमी होगी, ठीक है ना। बाल सफेद हो गए, ठीक है ना, उसके बाद मंदबुद्धि हो गए, बहुत सारी चीजें हैं आपकी। तो इसलिए देखो, इनको क्या बोलते हैं? जीवन सत्तू बोला जाता है, ऐसे ही नहीं बोला जाता है। कितनी हमारी जो बॉडी की जो फंक्शंस है ना, प्रॉपर रूप से काम कर पाते हैं इन्हीं की वजह से। हम कुछ नहीं, हम केमिकली आपके रन होते हैं। कोई केमिकल कम हो जाता है, डिजीज का मतलब क्या हो जाता है? डिस ईज, ठीक है ना। जो आसानी थी, डिस का मतलब नहीं है, ईज माने आसानी, ईज माने आसानी, आया ना। डिस माने नहीं है, डिजीज का मतलब क्या हो गया? आसानी नहीं है, यानी कोई दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, परेशानी है, हाँ है ना, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। चलते हैं आपका B6 की तरफ। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन बोला जाता है इसको, बोलो क्या बोला? अच्छा, जिनके नाम है ना कुछ जो रह गए इन्होंने नहीं दिए, इसमें नहीं दिए थे, मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए, सारी डाल दिए, ठीक है ना। चलो, तो विटामिन B6 इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, ठीक है ना। एनीमिया या त्वचा रोग हो जाता है, इसके क्या है? ड्राई फ्रूट्स वगैरह B6, जो आपके मटर वगैरह आपके क्षेत्र में, तो पल्सेस, दालें वगैरह, फिश है, मीट है, मिल्क है, मोर और लेस आपका ये सब। देखो, वेजिटेबल और आपका मिल्क, एग वगैरह, इसमें ज्यादातर चीजें पाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया पायरिडॉक्सिन। एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता, अल्पता, त्वचा रोग भी हो जाता है। B7 बायोटिन बोला जाता है, एग्जाम में आया था आपके में, है ना। एग्जाम में नहीं आया था, मतलब उसमें सेट में आया था। इसकी कमी हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? एक रोग हो जाएगा जिसको कहते हैं लकवा। क्या बोलते हैं? लकवा। आओ, दर्द भी होगा, बालों का गिरना, ये B7 की, बायोटिन की कमी की वजह से हो जाता है। बैठो उधर, ठीक है ना, बायोटिन। अच्छा, एक और B9, इसको बोला जाता है फोलिक अम्ल। अच्छा, उसने फोलिक अम्ल नहीं बोला, B9 नहीं बोला, उसने फोलेट बोल दिया। क्या बोल दिया? ये अलग से है, ठीक है ना। फोलेट या फोलिक अम्ल एक ही बात है, तो शॉर्ट में इसको फोलेट भी बोल देते हैं, ठीक है, फोलिक एसिड। और इसकी वजह से भी क्या होता है आपका? एनीमिया, यानी रक्त की कमी हो जाती है, सारा इसको लेकर के। तो ये हमने कर लिया आपके B9, B7, B6 ये हो गया। B5 पेंटोथेनिक था। B2 क्या था बताओ जल्दी से? हाँ, राइबोफ्लेविन। B1 क्या था? थायमिन। B3 हमने नहीं करवाया, B4, 5 को वो काम के नहीं है इतने, ठीक है ना। इसके बाद में हम सीधे 5 में आ गए, ठीक है ना। 5 पे क्या था? पेंटोथेनिक। 5 पे पेंटोथेनिक, 5 पे पेंटोथेनिक, है ना। 6 पे क्या है बताओ जल्दी से? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ठीक है ना। इसमें नाम कैसे याद रखोगे? पायरिडॉक्सिन। वैसे 6 पे क्या है? 6 पे उसमें फोटोनिक टेक्निक में क्या हॉकी है ना, पायरिडॉक्सिन। B7 पे क्या है? बायोटिन। B7 बायोटिन। वैसे तो ये याद हो गया है, बायोटिन वाला आया था ना वो सेट में, तब से याद हो गया। जिसने क्विज की तैयारी की होगी उसको याद हो गया होगा। अच्छा बताओ, क्विज की वैल्यू रही थी कि नहीं एग्जाम में? जिन्होंने क्विज में ढंग से पार्ट किया होगा उनके क्वेश्चंस रहते हैं, एहसास हुआ होगा जिन्होंने आपके ठीक से आपके क्विज की तैयारी भी की हो। बायोटिन हो गया, कौन सी आपकी? B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है ना। स्रोत क्या? मांस, दूध, इसने थोड़ा दे रखा है, और भी इसमें दे रखे हैं, देखो चीज भी है, मीट है, एग है, लिवर वगैरह है। आप लिवर खाते हो किसी का? अच्छा, इसमें केवल ये दे रखा है, इसमें आपके वो भी है, आपके जो अंकुरित अनाज वगैरह भी है, ठीक है ना, उसे भी आपका मिल जाता है। तो ये हो गया आपका B12 भी हो गया, साइनोकोबालामिन। अच्छा, इसकी कमी से रोग कौन से हो जाते हैं सर? अगेन एनीमिया हो जाता है, एग्जाम में यही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मेन आपका B12 वाला रहता है, ग्रोथ को लेकर के भी रहता है ये B12। बच्चों में जो है ना ग्रोथ नहीं हो पाती है ना, वाला पांडु रोग होता है आपका। दूध तुक्का सब में मारो, क्या क्या छोड़ के? विटामिन C छोड़ के, ठीक है ना। ओके, सो ये हो गया फ्लोक्विनोन। क्या बोल रहे थे तुम? फ्लोक्विनोन। के पे नॉन है क्या?
ई के ए हो गया। फिर उसके बाद में बी कॉम्प्लेक्स हमने करा था, बी में मेन रहता है, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, लेकिन फिर भी हमने करा था। बताओ क्या करा था इसमें, जल्दी बताओ। पहला क्या है, थायमिन, B1 का थायमिन है। सोर्सेस वगैरह छोड़ो, इसमें वो बताओ इसके रोग क्या है, बेरी। दूसरा आपका राइबोफ्लेविन है, B2 राइबोफ्लेविन है। अच्छा रोग बताओ जल्दी से। क्या बच्चे, मंदबुद्धि होना, त्वचा का फटना, ये तो पेंटोनिक वाला है। त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये आपके हैं इसमें, ठीक है। अच्छा चलो अब घर पे कर लेना अपनी, ठीक है ना। बालों का गिरना, ये बायोटिन वाला है, एनीमिया वाला हो गया, ये हो गया। इसको ध्यान रखना, आपका एनीमिया होता है B12 से। अच्छा आपके एग्जाम में बहुत सारे नहीं पूछे जाते हैं, ये B1 वाला अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। इनके साइंटिफिक नाम पूछ लेगा, और बाकी आप कहां चले जाओ। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। चलिएगा अब चलते हैं आपका लास्ट कौन सा वाला, आपका सी पे चल रहा है, विटामिन सी। और आपको दिख रहे होंगे ये खट्टे खट्टे सारी चीजें खट्टे वाली यहां से उठा लो। सबसे आपका माना जाता है, ये वो नहीं दे रखा क्या, ये क्या है, आंवला दिख रहा है ना, ठीक है। तो आंवला है, इसको क्या बोला जाता है, देखना ये क्या लिखा हुआ है, एम्बले, ठीक है। सीधे नहीं बोल रहे आंवला, एम्बले, आंवला ही जैसा बोल रहा है, ठीक है। अंग्रेजी अच्छा नया शब्द तो कहां से होता है, भाषा ऐसे ही होता है, एमले कह दिया, हम आंवला बोल रहे हैं तू आंवले कह रहा है। ग्रेप्स हो गए, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टमाटो हो गया, वाव हो गया, सारे कैसे हैं आपके, थोड़ा थोड़ा आपके सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस बोले तो खट्टे वाले, ठीक है ना, ओके चलिएगा। अच्छा इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। और आपको बताएं ये डायरेक्ट कहां से मिलता है, आपका आंवले में डायरेक्ट आपका एस्कॉर्बिक एसिड ही मिलता है, ठीक है ना। इसलिए बेस्ट सोर्स माना जाता है आपका आंवला। बाकी ये भी है, ऑरेंज वगैरह भी है, ये भी है, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरे हो गए, ये हमने सारी बात कर ली, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है आपकी, स्कर्वी नहीं स्कर्वी, चलो इसको ये रहता है जब पढ़ाते हैं तब पता पड़ता है कि इसमें कमियां चल रही, इस कमी नहीं स्कर्वी, ठीक है ना, ये हट जाएगा यहाँ से। मसूड़ों का फूलना, ये बहुत सारे रोग हो जाते हैं आपके। अच्छा मेन एक याद रखना हो तो स्कर्वी याद रख लो, ठीक है ना। स्किन बहुत रूखी रूखी सी हो जाती है, बहुत इसमें खुंड से पड़ने लग जाते हैं, स्कर्वी हो गया आपका। अब ये तो रोग थे आपके खाद्य पदार्थों की कमी की वजह से, आपका न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाए तब आपके रोग हो गए। अब आप ठीक से सब खा पी रहे हो, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन बावजूद उसके भी रोग हो जाते हैं। तब रोगों के कारण कुछ अन्य हैं, और पहला हो गया कारण कौन सा वाला आपका, प्रोटोजोआ। कौन से आपके, प्रोटोजोआ। इनको क्या कहते हैं आपका, आदि जंतु कहते हैं, शुरुआत के जीव हैं ये, ठीक है ना। और आपको बताएं जैसे आपका जो शुरुआत होती है ना, तो जो सेल है उसको दो भागों में बांटते हैं आपके, ठीक है ना। किसके आधार पे, आधार बताओ कौन सा है आपका, केंद्रक के आधार पे, केंद्रक के आधार पे, केंद्रक के आधार पे दो भाग में बांटते हैं। पहला हो गया आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एंड सेकंड कौन सा हो गया, प्रोकैरियोटिक। कैसी कोशिकाएं आपकी, प्रोकैरियोटिक कैसी कोशिकाएं आपकी, जिनमें क्या है स्पष्ट आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक कैसी है आपकी। अच्छा ये जैसे आपका अभी किंगडम कितने जगत आपके मुख्य माने जाते हैं, 5 जगत मुख्य माने जाते हैं, 5 जगत मुख्य माने जाते हैं। इनमें से एक है कौन सा आपका, मैंने बताया था इस तरीके से ध्यान रखना पेड़ के रूप में। पहला आपका मोनेरा, कौन सा आपका मोनेरा। दूसरा कौन सा आपका प्रोटिस्टा, इधर ले लो आपका कौन सा आपका फंजाई ले ले, ठीक है ना, फंजाई ले लो।
फिर उसके बाद में आपका एनिमेलिया ले लो, प्लांटी ले लो, एनिमेलिया प्लांटी, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या उसको ले रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया 5 किंगडम वाला। उनमें से केवल एक आपका एक जगत ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक है। कौन सा वाला? मुनेरा वाला। कौन सा वाला? मुनेरा वाला। एकमात्र है जो आपका कैसा है, आपका प्रोकैरियोटिक है। अच्छा, ये बच गए 4, वो कैसे हैं आपके? यूकैरियोटिक है। इसमें कितने आते हैं आपके? 4 आते हैं। इसमें आता है एक, कौन सा वाला? मुनेरा वाला, ठीक है ना। ये सेल वाला जो चैप्टर आएगा ना तब मैं बताऊंगा, आगे सेल आ रहा है तब इतना वो मत करो इसमें, ठीक है। तो इसको कर देते आपका क्लीन, साफ सुथरा हो गया। तो ये प्रोटोजोआ किस में आते हैं आपके? ये आदि जंतु तो है पर मुनेरा में नहीं आते। ये किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं, दूसरे वाले में आते हैं, सेकंड में आते हैं। प्रोटिस्ट है ये, ठीक है ना, बताऊंगा अभी मैं, ठीक है ना। तो जो प्रोटोजोआ है आदि जंतु, इनसे होने वाले रोग, इसका हमने निम्नलिखित क्या किया था? पापे का मनी क्या किया था? एक कोष के जीव हैं, ठीक है ना। सुकेंद्रक है ये लिखा हुआ है ना। सुकेंद्रक का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक, ईयू कैरियोटिक वाले, ठीक है ना। मेरी बात याद रही? सुकेंद्रक, सुकेंद्रिक हिंदी में बड़ा खतरनाक आपकी शब्दावली का प्रयोग करते हैं ये लोग, ठीक है। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और हमें कितना याद रखना है अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। प्रोटोजोआ आएगा या आदि जंतु इनको कहते हैं। आपके एग्जाम में भी प्रोटोजोआ ही बोलता है, ज्यादा एग्जामिनर परेशान भी नहीं करता, आप देखोगे। हमें लगता है जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी रिसर्च कर लेते हैं, बट एग्जामिनर भी नहीं पूछता परेशान करने के लिए। बच्चों जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं क्या? वो जरूरत कहा थी, रिवाइज करना था, और क्विज वो रामबाण था। अब आपको एहसास भी होगा कि यार ये बंदा कुछ बोलता था, सही था वो, ठीक है ना। पापे का मनी बस इतना याद रख लेना, पा से क्या हो गया आपका? पायरिया, पे से आपका पेचिस हो गया, का बोले तो कालाजार, और का के बाद में क्या है? म से मलेरिया, ने से निद्रा रोग। कुछ नहीं किया हमने, अब सीक्वेंसिंग कर दी आपकी, याद रहेगा ना। तो प्रोटोजोआ क्या है? कैसा मणि धारण करते हैं? शुरुआत की जीव है पापे का मणि, व्हाट। अब हम आगे चलते हैं। ये आपका क्या दिखाई दे रहा है? ये आपका कौन सा है? ये प्रोटोजोआ नहीं है, ये क्या है आपका? बैक्टीरिया। ये क्या है आपका? बैक्टीरिया, जीवाणु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जीवाणु या बैक्टीरिया। इससे होने वाले रोग, तो हमने ये कभी आपको करवाया था, क्या कराया था? पंडिती नहीं, पंडिती नहीं, पंडिता, कहा कटी न्यू है, ऐसे करके हमने करवाया था। प से बताओ क्या है आपका? प्लेग। डी से आपका डिप्थीरिया, ठीक है ना। उसके बाद में टी से टीवी, ठीक है। ये याद रखना है, वो कहानी में जरूर याद रखना, उसने पंडिती नहीं करा था। टीवी, टीबी क्या होता है आपका? ट्यूबरक्यूलोसिस। जा चल, क्या आपका? ट्यूबरक्यूलोसिस। अच्छा, टा से टाइफाइड हो गया, का से काली खांसी हो गया, और टी से आपका क्या है? टिटनेस। हालांकि क्या है आपका? कुष्ठ रोग। फिर उसके बाद में आपका टी से टिटनेस, फिर उसके बाद में निमोनिया, फिर उसके बाद में आपका हैजा। कोई दिक्कत है? अरे एग्जाम में बस जो है ना आपको कट जाए, वो ये याद आ जाती है बातें तो आपका इजी हो जाता है, नंबर पक्का हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। सर बैक्टीरिया किस में डालते हैं आपके? प्रोकैरियोटिक वाले में। बैक्टीरिया किस में आता है? प्रोकैरियोटिक वाले में, ध्यान है ना। और ये प्रोटोजोआ किस में आते हैं? प्रोटिस्टा वाले में, ठीक है ना। चलेगा, तो ये है हमारा, ये आपका बैक्टीरिया देखिएगा इस तरीके से रहता है। सर बैक्टीरिया के पास में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या हमारे पास है? बिल्कुल है। सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन किस में पाई जाती है? इसमें भी पाई जा रही है। किसमें? बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है ना। और सेल वॉल किसकी बनी रहती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी? प्लांट्स में किसकी होती है? सेलुलोज की। और डीप जाए तो लिग्नोसेलुलोज की। किसकी? ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और लेयर है जिसको कहते हैं बाहर कैप्सूल। 3 लेयर रहता है ये, प्लांट से भी एक कदम आ गया। इसमें ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाई जा रही है, ये वाली अंदर वाली, उसके बीच में ये सेल वॉल पाई जा रही है। एक और बाद में कहते हैं कैप्सूल वाला।
जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या करता है, एंटीबायोटिक इन दो लेयर को आपका क्या कर देता है, स्पेशली बात कर रहे हैं सेल वॉल को, जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल बनी हुई ना उसको वो तोड़ देता है। बाकी इम्यूनिटी पावर हमारी क्या करती है, फिर इनको किल कर देती है। अदरवाइज ये जो है ना आपके मरते नहीं बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक किसके लिए लिया जाता है, बैक्टीरिया के लिए नहीं ना, वायरस के लिए नहीं। कुछ लोग जुकाम हो जाए तो क्या है, एंटीबायोटिक लगा लेते हैं। भाई जुकाम किससे हो रहा है, वायरस से होता है, ठीक है ना। सर्कुलर बैक्टीरिया होते हैं आपके, उनको कोकस बोला जाता है, आपको पता हो तो, पता था ना, कोका गोल गोल वाला, एग्जाम में उसमें क्विज में पूछा गया था, सर्कुलर वाले, रॉड शेप बेसिलस, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। उसके बाद में आपके कर्व्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके कुछ आपके कोमा शेप भी होते हैं, जैसे ये वाले। अब है आपके विषाणु या वायरस से होने वाले रोग, कौन से वाले। अच्छा मेरे को कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं अभी, वायरस वाले है ना। चलो ये सिंपल है, ये तो अक्सर होता रहता है, मौसम चेंज होता रहता है, ठीक है ना। वायरस से होने वाले रोग में इसमें कौन सा हो गया आपका, तो आपको कुछ आपके उसमें 22 सेट में अच्छा करा रखा है, हमें पहुंचो ये चिढ़ेगी नहीं है क्या, तो उसमें हर्पीस रहता है, मैं से मेनिंजाइटिस, पोसे यहां से शुरू हो गया, पोलियो, 6 से छोटी माता स्मॉल पॉक्स, इसमें फिर उसके बाद में ए से एड्स हो गया, उसके बाद में चिकन पॉक्स, डेंगू, इबोला और रेबीज, रेखा, और फिर इसके बाद में आपका हेपेटाइटिस, ठीक है ना। यहाँ पे हेपेटाइटिस कर रखा है हमने, उसमें हेपेटाइटिस कर रखा है, ठीक है ना। हेट्री वायरस उसने कर रखी है, ठीक है ना। ट्रैकोमा कर रखा है, इसमें जीका वायरस आपका नया है। मीजल्स उसमें भी दे रखा है, मीजल्स दे रखा था, नहीं दे रखा था। ये भी जो है ना, ये रोग जो है ना, ये भी आपका वायरस की वजह से होता है, ठीक है ना। ये आपके वायरस वगैरह दिखा रखे हैं इस तरीके से। HIV वायरस है, बताओ किसको प्रभावित करता है, कौन सा रोग होता है इससे, एड्स होता है। ये दिखा रखा है आपका HIV वायरस। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस होता है ना ये भी, ठीक है ना। लिवर को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, आपका लिवर को। एबोला वायरस है, इस तरीके का रहता है। एडिनो वायरस है, उसके बाद में इन्फ्लुएंजा वाला है, ठीक है ना, जो आपका। अच्छा ये कौन सा है भैया, ये वायरस कौन सा है, बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है ना। ये हमारे लिए टेंशन नहीं है, ये बैक्टीरिया को टेंशन ज्यादा है इससे, ठीक है ना। ओके, पेपिलोमे वायरस है, रोटा वायरस है आपका, हर्पीज वायरस है, बहुत सारे आपके वायरस इसमें दे रखे हैं। सर आपके मेन रोग की तरफ चलते हैं आपके। पहला आपका डेंगू, कौन सा आपका, डेंगू। और ये आपका मच्छर दिखा रखा है, और इस मच्छर को बोलते हैं आपका कौन सा वाला, टाइगर मस्कीटो बोलते हैं। इस पे जो गंडे से पाए जाते हैं, ठीक है ना, धारियां से पाई जाती है, व्हाइट वाली, ध्यान रखना। अच्छा आपको क्या होगा, जब ये हो जाएगा तो उल्टी होना शुरू हो जाएगी, मन का मचलना, सर दर्द हो जाना, हड्डियों जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है जब ये बुखार आता है, अंदर से दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको आंख बंद कर लो खोल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीदे में ना पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में सूजन आ जाएगी, त्वचा पर लाल चकत्ते भी पड़ जाएंगे। ये आपका डेंगू का है, ये वायरस जनित रोग है, हमें पता है यार, कोई दिक्कत नहीं, हम कर चुके हैं। इसका वाहक कौन है, एडिस मच्छर है, कौन सा आपका। ये कहाँ, दूषित जल और भोजन के कारण होता है आपका, ठीक है ना, वहां पे आपका मच्छर इसको लेकर के जाता है वायरस को। और डेंगू के लिए पहली वैक्सीन जो बनी थी आपका डंग वैक्सीन, ठीक है ना। मलेरिया, और इसका वाहक कौन है सर आपका, मादा एनोफिलिस। अच्छा उसके लिए कौन है आपके, डेंगू के लिए एडिस है, और इसके लिए कौन सी है, एनोफिलिस, ठीक है ना। एनोफिलिस मच्छर है, और किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ की वजह से। ये वायरस से नहीं होता, ये किससे होता है, मलेरिया, प्रोटोजुआ की वजह से। मेरी बात समझ में आ रही, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, उनमें से मलेरिया भी था, पापे का मनी, ठीक है ना, मलेरिया। अच्छा प्लाज्मोडियम है आपका, इसकी 4 वैरायटी पाई जाती है, हमारे यहाँ पे 2 है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और आपकी पेल्सिफेरम, ठीक है ना। इससे फर्क क्या पड़ता है सर, आरबीसी प्रभावित होती है। मलेरिया से क्या प्रभावित होता है आपकी, आरबीसी, यहाँ दिखा भी रखा है थोड़ा बहुत। उपचार क्या है सर, कोनेन जो दवा है ना,
सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। मलेरिया की पहली वैक्सीन बनी थी मॉस्क्वीरिक्स। बताओ, बोलो। मॉस्क्वीरिक्स, ठीक है ना, मॉस्क्वीरिक्स। अच्छा, आगे चलते हैं। आपका कौन सा वाला है? रेबीज। रोग का भाग कौन है? आपके कुत्ते और बंदर, ठीक है ना। और कारक क्या है सर आपका? रेप्टोवायरस। रेबीज रेखा आ रही थी ना, हेट्रोवायरस बोल रही थी, तो रेबीज आपका वायरस से होने वाला है। तो बीच में ये उल्टे सीधे दे रखे हैं, मेन बीमारी, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्या रहता है? आपका कुत्ते और बंदर की वजह से हो जाता है संक्रमित व्यक्ति, ठीक है ना। इंसेफेलाइटिस, आपका पैरालिसिस या कोमा में जा सकता है। सर दर्द, उल्टी, ये सब चीजें हो जाती हैं। गले की मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं। पानी पीना कठिन हो जाता है, ठीक है ना। इसको एरोफोबिया, हवा से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, ठीक है ना। कई चीजें हो जाती है, केवल हाइड्रोफोबिया नहीं, पानी से एरोफोबिया भी हो जाता है। हाइड्रोफोबिया तो मेन इसका रहता ही रहता है। और व्यक्ति जो है ना आपका क्या करता है? कुत्ते की तरह भौंकना भी शुरू कर देता है हल्का हल्का, ठीक है ना। गले में भी लकवा मार जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारी चीज, बहुत दर्दनाक मौत भी होती है इससे आपका। चलेगा। अगला है आपका टाइफाइड। कौन सा आपका? इस रोग में आंत प्रभावित होती है, ठीक है ना, इस तरीके से आपका। और ये जो जीभ है ना आपका, कोटिंग सी जम जाती है व्हाइट व्हाइट वाली। कौन सी आपकी? तो डॉक्टर कहता है जीभ निकालो, देखता है कहीं वो नैना जीभ निकाल रही है, मैं कह रहा हूँ जीभ निकालो, शी इज लाइक तो डॉक्टर कहता है आप जाओगे उसके पास में, तो कहेगा जीभ निकाल के दिखा। वो बस देखना चाह रहा है, कोटिंग तो नहीं है। व्हाइट व्हाइट ज्यादा हो जाएगी तो पता पड़ जाएगी उसको जो ना लक्षण है इसके टाइफाइड के, ठीक है ना। आंतों में दिक्कत हो जाती है आपका। साल्मोनेला, फिर से बोलिएगा। साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड होता है ना, साल्मोनेला टाइफी। एक याद रखना, ऐसे करके इंटेस्टाइन में जाकर के हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होगी तो आपका जो है ना, और बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप बैठोगे कमोड पे, ठीक है, और ऐसा रहेगा कि वहीं पे बैठे रहे, बार बार दर्द सा होएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपके आंतों में सूजन हो जाते हैं, कुछ भी खा रहे हो आपका दिक्कत होना शुरू हो जाता है। टाइफाइड बहुत आपका ठीक भी होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अच्छा, मेरे को क्या एडिट करना है इसमें बताना। आज का कुछ करना था एडिट इसमें? अच्छा, स्कर्वी वाले में करना था बस। स्कर्वी नहीं है, स्कर्वी है। वैसे तो आप खुद देख लोगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपका क्या हो गया, हाँ, टोकू करना है वहां पे और इसमें करना है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारी चीजें कैसी लगी आपको? सही लगी? अच्छा, इसका एक हालांकि इतना नहीं है, जीएस में ज्यादा नहीं बताया जाता, नहीं तो मैं इसकी पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। कैसे ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये आपका प्रोटोजोआ, कैसे इसका फंक्शन रहता है, कैसे बाहर मच्छर ने काटा लेकिन लिवर में जाकर के ये आपका वो करेगा, फिर उसके बाद में आरबीसी पे जाकर के कैसे आपका अपनी कॉलोनी और आपकी जनसंख्या बढ़ाता है ये, ठीक है ना। तो ये अलग चीजें होगी आपकी। तो हमारा ये सारी चीज होगी। हमने क्या करा आज की, विटामिन कर लिए और कुछ रोग कर लिए। अगली वाली क्लास बहुत क्रूशियल है, बहुत अच्छी भी है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कुछ कल्चर तो है ही है, साथ साथ में आपके आंखों वाले रोग भी हैं। तो आगे अब हमारा शुरुआत हो गया, ये इनर्सिया था, बीच में थोड़ी रुकावट आ गई थी, बस स्टार्ट करने के लिए अपन ने ये सब शुरू करा। तो कल की क्लास है आपकी, संडे है लेकिन फिर भी क्लास है, ठीक है, और पार्टी तो है ही है, ठीक है, अच्छे से समोसे बने एक नई शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनका काम क्या है, ये जो भी करें, हमारा काम क्या है, पढ़ना बेहतर तरीके से। दो ही तरीके हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है या तो तुम पे घना पैसा होना चाहिए तब जॉब मिलेगी, या फिर आपका टैलेंट बढ़ा लो जो आपको रोक ही ना पाए। नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट कभी वो हो जाएगा, अरे कुछ तो ईमानदारी दिखाएंगे, आप उसी में चले जाओगे। 10 सीटें होंगी, 10 में भी चले जाएंगे, ठीक है। 10 तो कहने की बात है, बहुत सारी चीज रहती है, बहुत सारे लोग टैलेंट से आपके अड़ोस पड़ोस में भी जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बस करते रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे रोकेंगे। अच्छा, एक और चीज, आपका सीजीएल वाला जो बैच है ना, वो आपका 1 से लेकर के 5 बजे तक चला करेगा। उसमें देखना पड़ेगा कि मैं या बलविंदर सर आपके पहले क्लास कौन लेता है, रहेगा। क्या हुआ देखते हैं। अच्छा, इंग्लिश जो है ना उसका लेवल, मैं चैलेंज बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जितने भी उसमें आ रहे हैं ना,
अच्छा, इसमें इस बार वोकैब भी चलेगी। दूसरी बात क्या है, और भी मैंने 2-3 किताबें मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ। पहली बार एक बार हो चुका है हमारा, अब हम एड ऑन करेंगे। ऐसा नहीं आप नए हो, ठीक है, कहीं से भी चैलेंज कर लेना, सबको चैलेंज करना, ऑनलाइन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। देखते हैं, वक्त बताएगा अब, ठीक है। और आपको ऐसे समझ में आएगी कि इतनी आपको हिंदी भी नहीं समझ में आती, आपको लगेगा यार इंग्लिश ज्यादा सरल है, लगता भी है और अच्छे लगेगा भी। उसमें बहुत सारी टेक्निक लेके आया हूं, आप क्वेश्चन दे ना, आप एग्जामिनर से बोलो दे ना तू, ठीक है ना, मैं सॉल्व करेंगे। और उतने टाइम में नहीं, उतने टाइम में करा तो फायदा क्या ना, बिल्कुल आधे टाइम में। इंग्लिश आपका टाइम बचाएगी आपके एग्जाम में ना, ठीक है, जीएस और इंग्लिश बहुत टाइम बचाएगी, बाकी आप करो आपका मैथ और रीजनिंग पे, ठीक है। हर किसी से एक कदम आगे। सेंटर में जो जॉब है ना, इस बार मेरा प्लान है, ठीक है, बीच में थोड़ा दिन में रहूंगा शायद बाहर, अदरवाइज 3 स्टार का प्लान है। जो भी साथ में रहेंगे ना उनको 3 स्टार रहेंगे, बाद में कुछ लोग पछताएंगे जो नहीं साथ में रह पाएंगे, क्योंकि एक बार इंग्लिश हो भी चुकी है, बहुत वक्त भी है, सब कुछ भी है। अच्छा, इतना वक्त भी नहीं है, 2-3 महीने के बाद में आ गया सीएचएस, आगे का नहीं, तुम्हें लग रहा है ज्यादा वक्त है, इतना भी नहीं है, पर हाँ इतने बीच में मैं करा दूंगा इंग्लिश दोबारा भी। सीजिल ये कब है, जुलाई में, अगस्त सितंबर, तब एक रिवीजन और मरवा दूंगा, एक किताब और इंक्लूड करके तीसरे तरीके से, वो फिर तीसरे टाइम पे करा देंगे सीजिल वाला, ठीक है। बाहर के बच्चों को उतना नहीं अब लिया जाएगा, जो भी है, अब ये मंथली वाला छोड़ करके प्रॉपर परमानेंट वाला है, बच्चा रहे, हम इसके लिए काम भी कर पाए, ठीक है ना, वो भी है। हाँ, जो है अभी है, नए वालों के बारे में बात कर रहे हैं, पुराने जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए यही रुकते हैं, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा।